बच्चों, एनसीईआरटी फिजिक्स का 4th लेसन गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के न्यूमेरिकल चल रहे हैं और आज न्यूमेरिकल का पार्ट 2 कराते हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ न्यूमेरिकल करा दिए हैं, तो देखिए बच्चों पार्ट 2। तो एनसीईआरटी बुक से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये तो कल जो क्वेश्चन हो गए थे 5, तो आज देखिए 6वां क्वेश्चन बच्चों। यह एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या है? तो देखिए बच्चों, भाई चुंबकीय बल पूछा है और जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 4th लेसन, और ये न्यूमेरिकल चल रहे हैं बच्चों, और न्यूमेरिकल्स का ये है पार्ट 2। देखिए, तो ये दे रखा है एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार। तो बच्चों तार की लंबाई, तो तार की लंबाई मैंने एल लिख दिया बच्चों 3 सेंटीमीटर, और आगे दे रखा है 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें 10 एम्पियर की विद्युत धारा अर्थात I इजकल टू 10 एम्पियर, और एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। तार जिसमें 10 एम्पियर की धारा बह रही है, 3 सेंटीमीटर लंबा है, एक परिनालिका के अक्ष के लंबवत रखा हुआ है बच्चों। परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो उसकी अक्ष के अनुदिश होती है बच्चों। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो परिनालिका की अक्ष के अनुदिश, इसका मतलब ये तार जो है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो गया। ठीक है ना। तो आगे कह रहा है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र को हम 20 नोट करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र रखा है उसके अंदर 0.27 टेस्ला। अब कह रहा है इसके बल का मान ज्ञात कीजिए, इस पर लगने वाले, तार पर लगने वाले चुंबकीय बल यानी कि एफ। तो बच्चों एफ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो मैं समझा दूँ, देखो परिनालिका मान लीजिए ये तार के फेरों के रूप में हम ऐसा मोड़ लेते हैं, और ये इसकी अक्ष हो गई, ये ठीक बीच में। परिनालिका के बारे में हमने एक फार्मूला ड्राइव किया है पीछे। तो बच्चों ये अक्ष है। अब वो अक्ष पर यहाँ अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो लग रहा है वो अक्ष के अंदिश होता है बच्चों, चाहे वो इधर की ओर हो इधर की ओर हो, वो धारा की दिशा के ऊपर डिपेंड करता है। तो है अक्ष के अंदिश ये चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन इसके लंबवत तार रखा है ये। तो बच्चों ये तार की लंबाई, तार में धारा बह रही है तो तार में बहने वाली धारा या तार की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। जब लंबवत है तो बच्चों थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, वही थीटा हो गया 90 डिग्री, यानी चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। तो बच्चों एफ इक्वल टू, तो जब कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं, और उस बल का फार्मूला हमने ड्राइव किया है बच्चों। तो उस बल का फार्मूला ड्राइव किया है, तो बताओ भाई बल का फार्मूला एफ इक्वल टू बच्चों तो यहाँ आएगा आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा। तो बच्चे देखो एफ इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए, आई की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 0.27, और एल देखो 3 सेंटीमीटर है, और हम लगाएंगे मीटर में बच्चों, क्योंकि एम के एस में है, एक ही सिस्टम में सभी मान होने चाहिए। तो 3 इंटू 10⁻², ये हो गया मीटर। तो यहाँ 3 इंटू 10⁻² और साइन 90, बच्चों साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो बस ये 1 हो गया, बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ 27 दिया 81, 0.81, और 0.81 की 10 से मल्टीप्लाई होगी तो बच्चों 8.1, एक है नहीं, और 10⁻², और ये हो गया 1। तो बच्चों बल का जो परिमाण आ गया, ये आ गया तार पर लगने वाला बल, और ये आ गया न्यूटन, मात्रा हो गया बच्चों न्यूटन। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 7 क्वेश्चन है, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तारों ए
एवं बी से क्रमशः 8 एम्पियर एवं 5 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन कीजिए। तो बच्चों देखो, ये भी डेरिवेशन है, हमने प्रूफ कराया है कि कोई भी दो धारावाही चालक तार समांतर रखे हैं और समांतर रखे हैं तो उनमें धारा चाहे एक ही दिशा में बहें या विपरीत दिशाओं में, तो उनके बीच बल लगता है। और ये समझाया था हमने कि जब धाराएं तारों में एक ही दिशा में बहती है तो आकर्षण बल लगता है उनके बीच, और धाराएं विपरीत दिशाओं में बहती हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है बच्चों। तो ये इससे पूछा नहीं है कि बल आकर्षण या प्रतिकर्षण, लेकिन पूछ ले तो ऐसे बताओगे। तो देखिए बच्चों क्या क्या दे रखा है इसमें। यहाँ है एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो बच्चों दो तार ये है और दोनों के बीच की दूरी हमने जो न्यूमेरिकल प्रूफ कराया था वो r मानी थी। तो इसका मतलब है दो समांतर तार जिनकी बीच दूरी r है, तो हमारे लिए r जो हो गई अब वो हो गई यहाँ पर कितना है भाई, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो देखो 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो भाई 4 गुणा 10 की घात -2 यानी कि 100 से भाग हो गया बच्चों, और ये हो गया मीटर। अब कह रहा है वो लंबी सी तारों ए तथा ए एवं बी में, ये एक तार ए है और दूसरा बी कह रहा है, ए एवं बी में क्रमशः 8 और 5 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में बह रही हैं। देखो बच्चों भाई एक ही दिशा में, जो डायरेक्शन इसमें है धारा बहने की वही डायरेक्शन इसमें है। तो चलो ए के लिए मैंने I1 लिख दिया और वी के लिए I2 लिख दिया। तो देखो I1, तो I1 धारा होगी बच्चों कितनी है, 8 एम्पियर, 8 एम्पियर। और जो बी तार में धारा बह रही है हमने उसे I2 लिख दिया है, तो I2 है 5 एम्पियर, ठीक है ना। एक तार में 8 एम्पियर, दूसरे में 5 एम्पियर, और एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। तो अब कराया बच्चों तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर, भाई तार ए के 10 सेंटीमीटर, तार ए बहुत लंबा है लेकिन वो करा है 10 सेंटीमीटर के खंड पर, यानी कि एल की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर के टुकड़े पर लगने वाला बल क्या होगा, लगने वाला बल पूछा है बच्चों। तो ये फार्मूला ड्राइव किया है थ्योरी में, वीडियो देख लेना, और वरना तो थ्योरी तुमने याद की है, याद फार्मूला हो गया होगा, और ये जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ भी गया होगा। तो बच्चों जब दो समांतर तार एक दूसरे के निकट रखे होते हैं तो उनके बीच लगने वाले बल का फार्मूला क्या था, देखिए है, वरना याद करना भाई। ये है μ0/2π, ये फार्मूला ड्राइव होकर आया था μ0/2π I1I2 अपॉन R इंटू एल, ये आया था। और मैंने थ्योरी में जब ये ड्राइव किया था फार्मूला, तो कभी कभी एग्जाम में और न्यूमेरिकल में यही पूछ लेता है वो कि तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो हमने एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का भी मान वहाँ ज्ञात किया है थ्योरी में, तो L से डिवाइड हो जाएगा F/L, तो वो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल आ जाएगा। फिलहाल तो इसने 10 सेंटीमीटर खंड पर पूछा है, 10 सेंटीमीटर टुकड़े पर, तो ये फार्मूला यही रहेगा, L की वैल्यू यहाँ पर 10 लगा दी जाएगी। लेकिन M के S में मान लगाएंगे तो भाई लंबाई 10 सेंटीमीटर है, अर्थात 100 से भाग करेंगे तो 0.1 मीटर, या 10 × 10⁻², या डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.1 मीटर। तो बच्चों वैल्यू पुट कर दीजिए, μ0/2π की वैल्यू 2 × 10⁻⁷, ये थ्योरी में बता दिया गया है। और देखो I1 की वैल्यू हो गई 8 और I2 की वैल्यू हो गई 5, और अपॉन R की वैल्यू हो गई 4 × 10⁻², और L हो गया 0.1। कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, 4 दूनी 8, ठीक है ना, और चाहो तो ये पॉइंट हटा दीजिए भाई, तो 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऊपर बचा भी 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, और नीचे देखो 10 और 10 की घात 1 है -2, यानी कि -2 और 1 -1, ऊपर ले आएंगे तो +1, +1 को हमारे साथ -6, तो 4, अच्छा ये 5 भी बचा है अभी, तो 2 दूनी 4 और गुणा 5 और गुणा 10 की घात -6, अर्थात ये हो गया बच्चों 4 × 5 = 20 गुणा 10 की घात -6।
बच्चों या तो आंसर हम इतना लिखें इतने न्यूटन, या फिर लिख सकते हैं इसे, हमने बताया था भी लिखने का जो तरीका होता है वो इधर से एक अंक के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ अगर पॉइंट लगाएंगे तो कायदे में कहीं पॉइंट नहीं, तो पॉइंट यहाँ माना जाता है। एक स्थान पॉइंट इधर खिसकाएंगे तो यहाँ एक घात प्लस की जुड़ जाएगी। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो जब दो समांतर तार रखे होते हैं तो तार के किसी भी लंबाई पर इतना फोर्स लगेगा बच्चों, और जितनी लंबाई कहेगा उस एल का मान लगा करके और इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया बच्चों आंसर, और ये हो गया तुम्हारा 7th क्वेश्चन। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8th। देखिए भी 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन बच्चों रीड करते हैं। कह रहे पास पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है और इसमें 5 परतें हैं जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। परिनालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है। यदि इसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र बी के परिमाण का परीक्षण कीजिए। यानी बच्चों चुंबकीय क्षेत्र यहाँ भी पूछा है, परिनालिका है, परिनालिका में 400 फेरे हैं लेकिन उसकी 5 परतें हैं। तो ये 5 परतें हैं तब उसके कारण उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। देखिए बच्चों कैसे निकालते हैं। तो जो चीज़ दे रखी है वो हम लिख लेते हैं पहले। देखिए तो यहाँ पर है पास पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है। तो जो परिनालिका की लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर। अगर हम मीटर की बात करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे अर्थात 0.8 मीटर, ठीक है ना। और अब कह रहा है वो, और इसमें 5 परतें हैं। तो 5 परतें का मतलब क्या होगा बच्चों, ऐसे मान लीजिए ये कोई परिनालिका है ये, ठीक है ना। अब इस पर हमने तार लिया और तार का फेरा देखो, एक तो ये एक बार ऐसे लपेट दिया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लपेट दिया तो ये क्या हुआ, एक परत हो गई। इसके अब ठीक ऊपर फिर लपेट दीजिए बच्चों, 2 परत हो गई। फिर लपेट दें 3 परत, फिर 4 परत और ये 5 परत, ऐसे हो गई। और वो ये करा है जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। जो एक परत है, मान लीजिए तार को हमें लपेटा तो एक बार में ये 400 फेरे, फिर इसके ऊपर फिर 400 फेरे, फिर 400 फेरे, तो ऐसे ऐसे 400 फेरों की 5 परतें हैं। तो टोटल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, तो देखो टोटल फेरों की संख्या हो जाएगी भाई कुल फेरे, ये n है परिनालिका के कुल फेरे। तो बच्चों कितनी परतें हैं, 5, और एक परत में जो फेरे हैं वो 400। तो टोटल फेरे कितने हो गए भाई, एक परत में 400, 2 परत में 200 गुणा, 300 गुणा, 5 परत में 500 गुणा, 5 चौक 20, यानी कि 2000 फेरे। तो टोटल जो फेरे हो गए बच्चों वो 2000 हो गए। और एक सा लिया हमने लपेट दिया, फिर दोबारा लपेट दिया उसी को, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब जो तार में धारा बह रही है सभी फेरों में होती हुई जाएगी, वो बच्चों धारा बह रही है। परिनालिका का व्यास दे रखा है तो देखो व्यास लिख देता हूँ, डायमीटर। व्यास दे रखा है बच्चों 1.8 मीटर, 1.8 सेंटीमीटर। और करा है यदि इसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो देखो बच्चों विद्युत धारा आई लिख दिया मैंने अभी 8 एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो 8 एम्पियर की धारा बह रही है, ये हो गया। अब कराए वो, तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण। तो वो करा है परिनालिका के भीतर केंद्र, तो भाई भीतर का मतलब ये इसकी अक्ष होगी बीच में, और केंद्र यानी ठीक बीच में ये। तो बच्चों केंद्र पर हमने फार्मूला ड्राइव किया है जो एम्पियर के परपतीय नियम के अनुप्रयोग समझाए थे जिस वीडियो में। तो एम्पियर के परपतीय नियम का जो फर्स्ट अनुप्रयोग है, फर्स्ट एप्लीकेशन है, वो परिनालिका ही है। तो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने ज्ञात किया है, उसका फार्मूला ड्राइव किया है कि परिनालिका के केंद्र पर उसकी अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र आया है। इसकी वीडियो देख लेना एम्पियर के परपतीय नियम के अनुप्रयोग में। तो बच्चों इसका जो फार्मूला थ्योरी में हमने समझाया है, ड्राइव किया है, वो आया है μ0 Ni।
इसके यहाँ पर केंद्र पर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू जीरो एन आई। तो देखो यहाँ एन जो म्यू जीरो एन आई है वो फार्मूले में स्मॉल एन है। यहाँ स्मॉल एन है बच्चों परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या और हमारे पास तो कुल फेरे हैं, कुल लंबाई है। तो बच्चों स्मॉल एन का मान एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, अर्थात टोटल फेरों को लंबाई से भाग कर दो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई, देखो जहाँ एन इक्वल टू एन, ये स्मॉल एन एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। बच्चों जिसके आगे एकांक लग गया उस राशि से भाग कर दो, उसके एक का मान निकल आएगा। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई, तो परिनालिका की लंबाई से डिवाइड कर दें फेरों की संख्या को, तो कुल फेरों को लंबाई से डिवाइड करेंगे बच्चों तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या आ जाएगी। तो हम यहाँ स्मॉल एन का मान कैपिटल एन अपॉन एल लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कैपिटल एन और एल की वैल्यू है इसीलिए। तो देखो अब ऐसे लिख देते हैं, या v इक्वल टू म्यू ज़ीरो और एन की वैल्यू हो जाएगी बच्चों भाई कैपिटल एन अपॉन एल और इंटू आई। तो म्यू ज़ीरो एन आई अपॉन एल, ठीक है। बाकी वैल्यू देखो पुट कर दीजिए बच्चों अब। तो ये v इक्वल टू म्यू ज़ीरो का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और कैपिटल एन की वैल्यू हो गई 2000, आई की वैल्यू है आई 8 एम्पियर और अपॉन एल। तो एल कितना है बच्चों भाई 0.8, बस सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों। तो देखो 0.8 मैंने यहाँ जीरो बढ़ा दिया और 8 से 8 काट भी दिया। तो अब बचा ये 4 पाई, बल्कि देखो 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8, तो बच्चों मैं लिख दिया देखो यहाँ पर 8 और ये पाई, ठीक है ना। और ये 10 की घात 1 और 3 ये 0, तो 10 की घात 4, 10 की घात 4 और ये 10 की घात -7, -7 में 4 -3, यानी इंटू 10⁻³ या तो यहाँ से या फिर पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बच्चों पाई की वैल्यू 3.14, तो पाई की वैल्यू 3.14 लगा दीजिए और तब फिर कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ चुंबकीय क्षेत्र ना, तो इसका भी यूनिट आएगा टेस्ला एम्पेयर्स में। तो यहीं ले लेता हूँ, स्पेस कम हो रहा है कोई बात नहीं। देखो 8 चौक 32 और 8 और 3 11 और 8 दिया 24 और 1 25 और 2 के बाद दशमलव। तो बच्चों 2 के बाद दशमलव लगाएंगे यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 10⁻³ यहाँ, और मैं लगा दूँ यहाँ पॉइंट 1 के बाद और, तो जब एक पॉइंट और खिसकाएंगे तो एक घात प्लस की हो जाएगी, यानी कि 10⁻²। तो मैंने लिख दिया 2.5 इंटू 10⁻²। तो इसे देखो 2.512 हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 2.5, क्यों यहाँ 5 से जब अंक कम होता है बच्चों दशमलव के बाद तो उसे हटा देते हैं और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अप्रोक्सीमेट 2.5 इंटू 10⁻² टेस्ला, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये आया। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है में 20 फेरे हैं और उसमें 12 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर तक लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का एक कोण बनाता है। कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। तो देखो बच्चों हमने ये कुंडली पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का भी डेरिवेशन कराया है, ठीक है ना। तो अगर नहीं याद किया हो तो वो वीडियो देख लेना, या अपने नोट्स तैयार किए तो उस नोट्स में देख लेना। तो देखो बच्चों मैं लिखता हूँ भाई जो जो चीज़ दे रखी है इसमें। तो ये करा है एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा, तो कुंडली वर्गाकार है बच्चों, तो वर्गाकार कुंडली की प्रत्येक भुजा, वर्गाकार कुंडली की भुजा,
तो बच्चों वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो एक भुजा है उतनी ही चार भुजा होंगी, और ये भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ करा है मैं 20 फेरे हैं, तो बच्चों देखो फेरों की संख्या n और वो ये हो गई 20। करा है इसमें 12 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है, तो भाई विद्युत धारा के लिए I इजकल टू 12 एम्पियर, 12 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है, और कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है, और इसके तल पर खींचा गया अविलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है 0.80 टेस्ला, और करा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कुंडली का जो अविलंब है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है बच्चों, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। और बच्चों ये जो कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो मैंने बताया था अगर ये कुंडली है तो कुंडली का जो तल है, तल पर खींचा गया लंब, जो तल पर खींचा गया लंब होता है देखो ये, यही उसकी अक्ष होती है। तो कुंडली के बीच का और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण नहीं, कुंडली के तल पर खींचा गया लंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है थीटा। ठीक है बच्चों, ये थ्योरी में स्पष्ट किया गया है। तो कुंडली नहीं, कुंडली पर खींचा गया लंब और उसके चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा, तो वही यहाँ पर दे रखा है। तो इसके लिए बच्चों वॉल्यूम का आघूर्ण टॉ पूछा है, और इसके लिए फार्मूला ड्राइव कर दिया है। तो फार्मूला मैं लिखता हूँ देखो, टॉ इजकल टू NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा, ये फार्मूला है ड्राइव हुआ है। बच्चों n है हमारे पास, I है हमारे पास, V है, थीटा है, A यहाँ पर कुंडली के तल का क्षेत्रफल है। कुंडली कैसी है बच्चों, वर्गाकार, तो वर्गाकार है तो उसके भाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो होगा कुंडली का, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि A इक्वल टू भुजा स्क्वायर, यानी कि भाई 10 का स्क्वायर अर्थात 10/100 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों ये वर्ग सेंटीमीटर है और चाहिए हमें वर्ग मीटर में एम के पद्धति में, तो हम इसे वहाँ सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 100 से, अब 100 गुणा 100 वर्ग करेंगे तो 10⁴ से डिवाइड होगा, यानी कि 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू 10⁻⁻4 अब हो गया मीटर स्क्वायर। या लिख दें बच्चों यहाँ पर भाई ये भी 10⁻2 यानी कि 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो n की वैल्यू हो गई 20, I की वैल्यू हो गई 12 और A की वैल्यू हो गई 10⁻², और B की वैल्यू हो गई 0.8 और साइन 30। तो ये आ गया बच्चों 20 इंटू 12 इंटू 10⁻² इंटू 0.8 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। सही ना, कोई भी यहाँ से कैंसिल कर लो भाई, तो यही कर दूँ मैं, 2 चौक 8 यानी कि 0.4। बाकी सब की देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये आ गया 4 दूनी 8, तो 20 चौक 80, 20 चौक 80 एक पॉइंट है तो 8 हो गया बच्चों, तो 8 गुणा 12, 12×8 96, तो ये आ गया देखो 96 इंटू 10⁻², सही ना, और ये टॉ है भाई न्यूटन मीटर। अगर हम 96 या फिर 10⁻² है, और 10⁻² को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अपॉन में 100, नीचे जाके 10⁻² यानी 100 और 2 जीरो काटेंगे तो 0.96, तो या तो यही आंसर रहने दें या फिर 0.96, ठीक है ना, तो ऐसे लिख दीजिए 0.96 न्यूटन मीटर, ठीक है, ये हो गया बच्चों आंसर। तो ये बच्चों भाई 9वां क्वेश्चन हो गया, और इसके बाद वीडियो बच्चों लंबी हो रही है, तो आज के लिए फिर इतना ही रहने दें, ठीक है बच्चों, हैं आगे कल कराते हैं।